जय सच्चिदानंद। आसन के विषय में आज चर्चा करेंगे कि आसन साधना की दृष्टि से साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आसन जो होता है समाधि लगाने के लिए आवश्यक है। यदि आसन सिद्धि नहीं हुआ है तो समाधि नहीं लग सकता। समाधि क्या होता है? समाधि साधना का उच्च अवस्था है जहाँ पर हमें भगवान के दर्शन होते हैं, आत्मा का साक्षात्कार होता है, हम स्वयं परमात्मा है, ये हमें समाधि की अवस्था में पता चल रहा है। अब जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग में 8 प्रकार के अंग दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें उन्होंने यम और नियम के बाद आसन को भी रखा है। चूंकि आसन इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने आसन को योग के 8 अंगों के क्रम में रखा है। आसन क्यों लगाया जाता है? आसन लगाने के पीछे कारण यह है कि मुख्य कारण यह है कि मन को एकाग्र करने के लिए आसन लगाया जाता है। आप अनुभव किए होंगे, यदि आप चल रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ क्रिया में हैं और आप मन को एकाग्र करें या ध्यान लगाना चाहे, जैसे आप चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं और आप ध्यान लगाने के लिए आपको कहा जाए तो क्या आप ध्यान लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो मन को एकाग्र कब कर सकते हैं? जब हम स्थिर हैं, चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं, शरीर में कोई हलचल नहीं है, तब हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। और मन को एकाग्र क्यों किया जाता है? परमात्मा का ध्यान करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए या गुरु का ध्यान करने के लिए। जो भी विधि ध्यान में किसका ध्यान करना है, जो भी विधि आपके गुरु ने बताया है, तो ध्यान करने के लिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है। और मन को एकाग्र करने के लिए आसन सहयोगी है, आवश्यक है। तो जैसे आपने प्रवचन में महापुरुषों के मुंह से, साधु संतों के मुंह से सुना होगा, आसनों में सिद्धासन और पद्मासन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, कहा गया है। वैसे हठ योग में 84 प्रकार के आसनों का उल्लेख है, लेकिन सिद्धासन और पद्मासन जो है अति महत्वपूर्ण है। तो जैसे पद्मासन लगाया जाता है, पद्मासन लगाने के बाद यदि आप पद्मासन लगाएंगे तो अनुभव करेंगे जैसे आप पद्मासन लगा के बैठे हैं। पद्मासन लगाने पर शरीर एकदम सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी भी सीधा रहता है, ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, आसन लगाकर ध्यान करने बैठते हैं, आप ध्यान सामान्य अवस्था में बैठे या पद्मासन लगाकर, तो जब आप पाएंगे पद्मासन लगाकर बैठने पर आपका शरीर क्या होगा? सीधा होगा। तो जब रीढ़ की हड्डी सीधा होगा और आप ध्यान करेंगे तो जो ऊर्जा है मूलाधार चक्र से सहस्रार तक गति करता है। तो ऊर्जा की गति जो है सहज हो जाता है, वो खुलकर सहस्रार तक पहुंचने लगता है। और जब हम ध्यान करने बैठे रहते हैं और रीढ़ की हड्डी सीधा रहता है तो मस्तिष्क में जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि यदि 1-2 दिन हुआ, 1 महीने हुआ, हम ध्यान लगाना बैठ रहे हैं, पद्मासन में बैठ रहे हैं तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। ध्यान करते करते ध्यान का ये जो अभ्यास है वो एक समय बाद में, आसन के साथ एक समय बाद में जो मन में द्वंद्व आने लगता है, ध्यान करने पर क्या होता है, मन में तरह तरह के विचार चलता है, दिन भर की इधर उधर की बातें चलने लगता है। तो यदि हम आसन में ध्यान करें तो द्वंद्व जो है समाप्त होने लगता है और बाहर और अंदर का जो संतुलन है वो बनने लगता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो जो बाहर है वो हमें अंदर धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। इसलिए आसन को अति महत्वपूर्ण माना गया है। पद्मासन, जब पद्मासन में बैठते हैं तो शरीर एकदम जड़ हो जाता है। जड़ के, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, एकदम स्थिर हो जाता है, पाषाण के समान, पत्थर के समान हो जाता है। और जब शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा और प्राणवायु जो है, ऑक्सीजन जो है, अपने लय में, हम उसे प्राणायाम के द्वारा अभ्यास करके लय में चलाते हैं। अभ्यास के द्वारा जब हम श्वास को लय में चलाते हैं और शरीर स्थिर है, तब जो मन एकाग्र होगा वो, और जब हम सामान्य अवस्था में मन को एकाग्र करें वो, उसमें बहुत अंतर है। तो प्राणायाम के अभ्यास से जब हम इतना अभ्यास कर लेते हैं कि अपने श्वास को हम लय में चला सके और आसन सिद्ध हो जाए, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक आसन सिद्ध हो जाए, और जब हम ध्यान लगाने बैठे या एकाग्र करें मन को, तब मन बहुत जल्दी हमारे पकड़ में आ जाता है, मन बहुत जल्दी हमारे नियंत्रण में आ जाता है। चूंकि अब हम ध्यान लगाने बैठे हैं, अब हमारे गुरु ने बताया है कि इसका ध्यान करना है, ओम का ध्यान करना है या गुरु का ध्यान करना है या आग्रह चक्र में ध्यान करना है, तो मन उस समय नियंत्रण में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी काबू में आ जाता है और ध्यान लगने लगता है, ध्यान घटित होने लगता है। तो आसन इसीलिए महत्वपूर्ण बताया गया है।
अब देखिए, आप अभी सुने हैं नाम जप के बारे में। अभी नाम जप बहुत चर्चा में है, नाम जप के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रहा है। अब आप नाम जप तो आप कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, कार्य कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन वही नाम जप जब आप पद्मासन में या सिद्धासन में लगाकर करते हैं तो उसमें जो अनुभव है वो अलग, और जब आप काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें जो अनुभव होगा वो अलग होगा। पद्मासन में लगाकर आप नाम जप कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा बनता है, उसमें जो चक्र है जागृत होने लगता है। आसन में जो अनुष्ठान करने पर, नाम जप करने पर, ध्यान करने पर जो चक्र जागृत होने की जो गति है, दर है, वो बढ़ जाता है। बाकी अन्य अवस्था में करने पर जो चक्र जागृत होने की दर होता है वो कम रहता है। आसन लगाकर करने पर चक्र जागृत होने की दर बढ़ जाता है। ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये तो समय के एक लंबे समय की मांग करता है। तो आसन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा आसन के ऊपर विस्तार से बताया गया है कि आसन क्यों महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम, शरीर जहाँ पर स्थिर हो जाए सुखपूर्वक वही आसन है। और आसन में 2 आसन ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मन को एकाग्र करने वाला है। मैं तो खाली अभी अध्यात्म की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य जो योगा टीचर है उनको पूछे तो वो उसके और लाभ बताएंगे कि पद्मासन लगाने के ये लाभ हैं, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये हमारे वीडियो का विषय भी नहीं है, ना हमारा ये चैनल भी वैसा नहीं है। हम सिर्फ साधना के ऊपर बात करते हैं, साधना के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पद्मासन के तो वैसे कई लाभ हैं, जैसे पेट जो है, पेट में पाचन तंत्र को ये प्रभावित करता है, मतलब स्वस्थ रखने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बहुत सारे हैं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पद्मासन जो होता है एकाग्रता को लाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, समाधि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप नाम जप करते हैं, नाम जप की साधना करते हैं, तो भी आप दिन भर करें, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिया में है तो भी नाम जप करें, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट आसन लगाकर नाम जप करेंगे तो आपका मन और एकाग्र होता चला जाएगा, पवित्र होते चला जाएगा, संवेदनशील होता चला जाएगा और मन बहुत एकाग्र होगा। तो पद्मासन और सिद्धासन महत्वपूर्ण है। आप अपने गुरु से चर्चा करके, या आपके गुरु ने बताया होंगे कि सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, आप चर्चा करके आप उस आसन को सिद्ध करना प्रारंभ करिए। 2 घंटा 3 घंटा जब यदि आसन सिद्ध हो जाए, तो महापुरुष यहाँ तक भी बात कहते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा आसन सिद्ध होने पर अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां मनुष्य को देखने को मिलता है, अलौकिक अनुभूतियां देखने को मिलता है, सामान्य अनुभूति नहीं है। अगर आसन सिद्ध हो जाए, ऐसा कई साधु संत बोलते हैं, उनका वीडियो भी है यूट्यूब में। तो साधु संत कहते हैं यदि आसन 2-3 घंटा तक सिद्ध हो जाए, कोई व्यक्ति 2 से 3 घंटा तक एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठ जाए, अलग अलग प्रकार की अनुभूति होगा और कुछ कुछ प्रकार की सिद्धियां भी उसके अंदर आने लगना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। दूसरे वीडियो में हम साधकों के लिए आहार के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि साधकों के लिए आहार कितना महत्वपूर्ण है, आहार कैसा होना चाहिए। ये लगता ऐसे है कि आहार क्या है, खाना है, भोजन है, सामान्य भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, यही तो है। लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी विज्ञान है, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि आहार कैसा होना चाहिए। सात्विक तो होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है कि शरीर के अंदर कैसे काम करता है, कौन सा भोजन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।